लोग विश्वामित्र जी के कथा देखे होंगे, सुने होंगे। विश्वामित्र का नाम था विश्वरथ। विश्वामित्र पहले राजा थे, एक समय दिग्विजय करने के लिए निकले हुए थे। वशिष्ठ जी के आश्रम में गए, बड़ा लंबा प्रसंग है। वशिष्ठ जी के जब आश्रम में गए थे तो वहां जाकर के नंदनी गौ को देखे, नंदनी गौ के महिमा को देखे, मंगे उनको। वशिष्ठ जी देने से इनकार किए, बोले ये गाय नहीं है, मेरी माँ है, माँ को मैं कैसे दे दूंगा। और विश्वरथ, उस समय उसका नाम विश्वामित्र नहीं था, उस समय उसका नाम था विश्वरथ। विश्वरथ का एक ही सिद्धांत था, उनको जो पसंद आ जाए वो विश्वरथ का, वो किसी का भी चीज रहे। बोले मेरे को गौ चाहिए, आक्रमण के सैनिक भेजे। वशिष्ठ जी बोले मैं तो निर्बल ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण के पास कोई सेना तो रहता नहीं है, वो तो केवल भगवान के चरणों में रहते हैं। गौ माता को बोले माँ पूरे सैनिक आ रहे हैं आपको हरण करके ले जाने के लिए, आप अपना रक्षा स्वयं कर लीजिए माँ। तो गौ माता के शरीर से फिर असंख्य सैनिक निकले, अपराजा योद्धा। महाराज विश्वरथ के सेनाओं के विनाश के विश्वरथ को पता चला, अरे वो तो अन्न द्रव्य देती है वहां तक ठीक है, अब तो वो सेना भी निकालती है गाय, तो उसके हरण करने का प्रयास किए, नहीं कर पाए। आखिरी में उसको द्वेष हो गया, चिढ़ने लगे। तो बोले एक काम करता हूं, मैं वशिष्ठ से बड़ा ज्ञानी बनूंगा। सोच के वो राजगद्दी का त्याग कर दिए, ऋषि बन गए, संत बन गए, वन वन भटके, जप तप किए, समाधि किए, संन्यास धारण कर लिए, अनेक प्रकार की उपासना किए, साधना किए, आराधना किए, अन्न जल का त्याग कर दिए। और ऋषि से फिर वो महर्षि बन गए, और महर्षि के बाद फिर वो गायत्री की उपासना आरंभ किए। गायत्री का कोई रूप नहीं था, वो केवल मात्र प्रणव अ उमा ओंकार ध्वनि के रूप में थी। गायत्री को सगुण साकार रूप देने वाले हुए कौन? विश्वामित्र जी। एक रूप दे दिए उसको, भगवती गायत्री को प्रकट किए। माँ गायत्री इसके ऊपर प्रसन्न हो गई, उसको अष्ट सिद्धि नौ निधि प्रदान कर दी माता गायत्री। जब आग बंद करते थे, स्मरण करते थे, गायत्री उनके सामने प्रकट हो गई। गायत्री की महिमा में आप लोगों को बताया हूं श्रोता समाज, ना गायत्री परामंतो ज्वलंत अग्नि है, गायत्री के समान कोई देवी भी नहीं है, प्रत्यक्ष आग है, जला के भस्म बहुत कर देगी वो किसी को भी, इतना प्रचंड अग्नि है गायत्री। और साधने के ऊपर है उसको। तो विश्वामित्र जी साधे, प्रत्यक्ष हो गई भगवती गायत्री। उसके बाद भी विश्वामित्र जी देखे, उनका नाम विश्वरथ से फिर विश्वामित्र हुआ, उसके बाद भी विश्वामित्र जी देखे अभी भी वशिष्ठ मेरे से आगे ही है, क्योंकि वशिष्ठ ब्रह्मर्षि थे और ये महर्षि थे। तो चिढ़ते थे। देवी भागवत में तो कथा आता है, दोनों हंस रूप धारण करके कई हजार साल तक के आकाश मार्ग में लड़े थे। देवी भागवत में इसके कथा विस्तार से वर्णन है। कभी मैं देवी भागवत आपको तो देवी भागवत में सुनाया भी हूँ, क्योंकि हिवारा में सबसे पहले देवी भागवत ही हुआ था। इस बार फिर होगा देवी भागवत, शायद हमारे कहा महासमुंद में है देवी भागवत, उसमें आप लोग श्रवण कीजिएगा, विस्तार से वहां समझाऊंगा इस कथा को। तो स्वर्ग में दोनों बैठे हुए थे इंद्र के आसन में। अब वहां नारद जी पहुंचे। अब नारद जी भी बड़ा विचित्र हैं जी। नारद जी देखते रहते हैं कब कहां मैं क्या लफड़ा करवा दूं। नारद जी पहुंचे, बोले एक बार, उनका नाम ही नारद, जिनका वचन कभी रद्द ही ना हो, नारद विश्वजनीन व्यवस्था को व्यवस्थित करने के काम करते हैं नारद जी। पहुंचे स्वर्ग। एक बार नारद कर वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार नारायण नारायण ध्वनि करते हुए पहुंचे कहां? स्वर्ग लोक। और स्वर्ग में वहां इंद्र के आसन में इंद्र बैठे हुए थे। नारद जी को देख के सभी अभिवादन किए, क्योंकि नारद जी देवर्षि हैं। वहां भी नारद जी कीर्तन करने लगे, क्योंकि नारद जी जहां जाते थे वहां पहले कीर्तन करते थे। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी वहां कीर्तन किए। उसके बाद नारद जी को अभिवादन किए, पाद प्रक्षालन किए, हाथ जोड़ के इंद्र उनका स्वागत किए, आसन दिए, जलपान करवाए। फिर नारद जी को बोले, हे नारद जी और बताओ मृत्यु लोक का क्या हालचाल। इंद्र बोले नारद जी को, बताओ नारद जी धरती लोक का क्या हालचाल। तो नारद जी वहां क्या बोले, महाराज इंद्र हरिश्चंद्र समो राजा न भूत और न भविष्यति। धरती लोक के बारे में मैं क्या बताऊं राजन, हरिश्चंद्र के समान राजा न तो हुए हैं न होंगे। पूरे तीनों लोक में उनके ज्ञान, उनके सत्य का, उनके धर्म का, उनके निष्ठा का, उनके दान का डंका बज रहा है। हरिश्चंद्र जैसे राजा मैं भी अपने जीवन में नहीं देखा हूं, इतने बड़े सत्यवादी हैं वो।
ऐसे करके नारद जी बताए। किनको बताए? इंद्र को बताए। तो वहां पर कौन बैठे थे साथ में? वशिष्ठ जी। हरिश्चंद्र कौन है? वशिष्ठ का चेला है। वशिष्ठ जैसे सुने कि उनके शिष्य का बड़ाई हो रहा है, तो सीना तान के बैठ गए। अब शिष्य का बड़ाई हो रहा है तो गुरु का तो अभिमान बढ़ेगा ही, क्योंकि गुरु के सामने यदि आकर के कोई उसके शिष्य के, इसलिए मैं बार बार अपने कथा के दरमियान में आपको बताता हूं कि शिष्य कोई अच्छा काम करता है तो भी किसका चेला है, कोई गलत काम किया तो भी किसका चेला है। शिष्य को देख करके व्यक्ति के अंदर में यह भाव आ जाना चाहिए, ये ऐसा है तो इसके गुरु कैसा हो सकता है। अपने आप को ऐसे बनाओ कि आपको देख करके लोगों को ये सोचने में मजबूर हो जाएं कि ये ऐसा हो सकता है तो इनके गुरु कौन होंगे भाई जो ऐसे हैं ये। और यदि आप कुकर्म किए, दुष्कर्म किए, तो आपको देख के भी बोलेंगे ये ऐसा है तो इसके गुरु भी ऐसे ही होंगे। तो दोनों तरफ से गुरु जाते हैं। तो इसलिए कभी भी कोई भी आचरण ऐसा मत करो जिसके कारण आपके गुरु के ऊपर उंगली उठ जाए, ठीक है। अब वो बेचारा कुछ नहीं कर रहा है, आपके आचरण के कारण जबरदस्ती बदनाम हो गए। तो हरिश्चंद्र के बारे में जैसे बड़ाई के, इनका तो सीना चौड़ा हो गया, किनका? गुरु वशिष्ठ का। उनके चेला है, उनका बड़ाई हो रहा है, सीना तान के बैठ गए। अब वहां विश्वामित्र से चिढ़ते कौन थे? वशिष्ठ से चिढ़ते कौन थे? विश्वामित्र। विश्वामित्र तो देखे वशिष्ठ सीना तान के बैठ रहे हैं तो ऐसे ही जलते थे उनसे, और जल गए, अंदर से कूड़ गए और कहते हैं मैं नहीं मानता हरिश्चंद्र दानी है। विश्वामित्र जी को हरिश्चंद्र से कोई प्रॉब्लम नहीं था, उनको प्रॉब्लम वशिष्ठ से था। वो चिढ़े तो हरिश्चंद्र से इसलिए चिढ़े क्योंकि वो वशिष्ठ का शिष्य है। बोले मैं नहीं मानता वो दानी है, परीक्षा लूंगा तब तो मानूंगा। तो वशिष्ठ भी पूरे अहंकार के साथ, क्योंकि उनको भी अपने शिष्य के ऊपर भरोसा था, बोले जाओ विश्वामित्र, जा करके मेरे शिष्य की परीक्षा ले लो, मुझे भरोसा है मेरा शिष्य कभी मेरे सिर नीचे होने नहीं देगा। वापस तुम मेरे ही पैरों में गिरोगे और आकर ये कहोगे धन्य है आपके शिष्य। ये भरोसा मुझे अपने शिष्य पर है। सोचो एक गुरु को अपने शिष्य के ऊपर इतना भरोसा। आधार विश्वामित्र तो हर प्रकार के तंत्र मंत्र साधना किए ही थे, स्वप्नेश्वरी को भी साथ लिए थे, वो योगिनियों कर्ण पिशाचिनी को भी साध चुके थे। तो विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र सोए थे, आधा रात के समय स्वप्न में उनके चले गए और सपने में जाकर के पूरे राजपाट को दान में ले लिए, सपना में। हरिश्चंद्र सुबह उठे, सुबह उठने के बाद हरिश्चंद्र सोचता है न जाने रात को कौन ऋषि आया था जो मेरे सब राजपाट को दान में ले लिया। ऐसे सोच ही रहे थे कि वहां पे विश्वामित्र जी पहुंचे। विश्वामित्र जी का अभिवादन किए कौन? हरिश्चंद्र। विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र से कहे राजन तुम्हें याद है रात को तुम पूरा राज्य मेरे को दान कर चुके हो? हरिश्चंद्र कहता है स्वप्न में हो या रोज में मन मेरा रहता एक समान, चाहे सोए हुए अवस्था में करूं या जागृत अवस्था में करूं, जो दे दिया सो दे दिया राजन, वो सो दे दिया गुरुदेव, आप ले लीजिए, पूरा राज्य आपका है। तो विश्वामित्र कहता है सीधा डायरेक्ट दान देने से काम नहीं चलता राजन, दान देने के बाद दक्षिणा भी देना पड़ता है। जैसे आप मेरे को 10 रुपए दान दिए तो 10 रुपए दान देने के बाद 1 रुपया आपको एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा पीला चावल फूल के साथ, जिसको भूर्सी दक्षिणा बोलते हैं बोलचाल के भाषा में। तो दान के बाद दक्षिणा आवश्यक है, केवल दान दोगे तो काम नहीं चलेगा, दक्षिणा भी साथ में होना चाहिए, ठीक है। सो दक्षिणा के बाद सुनते ही राम खिलावन तुम टेंशन में आ जाते हो जी नहीं है ना? हाँ खैर तुम्हारे गुरुजी वैरागी हैं, चिंता नहीं है। हाँ हाँ आइए कथा प्रसंग में। तो दक्षिणा नहीं दोगे, दान तो दे दिए। तो हरिश्चंद्र भावावेश में कहते हैं कि एक काम करो सेवकों, जाओ मेरे राजकोष से 10 लाख सुवर्ण मुद्रा ला करके विश्वामित्र जी को प्रदान करो, मैं आपको 10 लाख सुवर्ण मुद्रा दक्षिणा देता हूँ। बोले ठीक। सेवक लोग जाने लगे। विश्वामित्र जी कहे 1 मिनट राजन, अभी अभी तुमने मेरे पूरा राजपाट जब मेरे को दान कर चुके हो, जब पूरा राज्य ही मेरे को दान दे चुके हो, तो राजकोष पे तुम्हारा क्या अधिकार जो राजकोष से मंगा रहे हो? हरिश्चंद्र क्षमा मांगे, कहने लगे क्षमा करना गुरुदेव, अभी तक क्या है राजा था ना, मैं आदेश देने का आदत सा बन गया था, मेरे को 1 महीना का समय दो गुरुदेव, 1 महीना के अंतर्गत मैं आपके दक्षिणा राशि आपको लाके वापस कर दूंगा। अपने गले के माला निकाल करके विश्वामित्र जी के पैर में रख दिए। उनकी पत्नी तारामती नौलखा हार पहनी हुई थी, उसके गले के माला निकाल करके उनके पैर में रख दिए। ये हुआ 2 लाख
7 लाख स्वर्ण मुद्रा का, अब बच गया 3 लाख स्वर्ण मुद्रा। 1 महीना का समय मांगे, 1 महीना के अंतर्गत मैं आपके 3 लाख स्वर्ण मुद्रा आपको लौटा दूंगा। इस प्रकार कह करके पूरा राजपाट छोड़ करके हरिश्चंद्र अपने पत्नी तारामती और बेटा रोहित के साथ अयोध्या से निकलने लगे। निकल रहे थे तो निकसी द्वार वशिष्ठ भय ठाड़े, रास्ते में उनके गुरुजी गुरु महाराज वशिष्ठ खड़े थे। देखे अपने शिष्य हरिश्चंद्र को राजसी पोशाक नहीं है, साधारण से वस्त्र पहने हैं, जबकि हरिश्चंद्र कैसे राजा थे, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक एक छत्र राज्य करते थे वो, अर्थात जहां सूर्य नारायण उदय होते हैं और जहां सूर्य नारायण अस्त होते हैं, इतने बड़े भूमंडल में एक छत्र राज्य करते थे वो। और आज समय पत्नी और पुत्र को लेके आज उसके पास कुछ नहीं है, एक बस कपड़ा पहने हुए हैं, उसको पहन के चले जा रहे हैं, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। श्रोता समाज, मैं बार बार आपसे कहता हूं, समय जो होता है बड़ा बलवान होता है। आज यदि कोई कंगाल है, कोई गरीब है, कोई भिखारी है, तो उसका हंसी मत उड़ाओ, क्या पता पलक झपकते ही वो धनवान हो जाए, करोड़पति हो जाए। आज आपके पास धन है, वैभव है, संपत्ति है, उसके अभिमान मत करो, क्या पता एक झटका आएगा ऐसे आपको रोड में ले आएगा। समय बड़ा विचित्र है और इतिहास में ऐसा होता आया है। आप इतिहास एक बार पन्ना पलट के देखो। रात को राम जी को, दूसरा दिन सुबह राम जी को गद्दी मिलने वाला था, रात भर षड्यंत्र हुआ, सुबह राम जी को वनवास मिल गया। कारण कर्म गति टारे नाही डरे, कर्म गति टारे नाही डरे। गुरु वशिष्ठ सो पंडित ज्ञानी सोधे लगन धरे, गुरु वशिष्ठ सो पंडित ज्ञानी सोधे लगन धरे। सीता हरण मरण दशरथ के वन में विपद परी, कर्म गते टारे नाही डरे। भाग्य रेखा जो है श्रोता समाज हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज आपका है तो कल किसी और का आएगा। व्यक्ति को कभी अपने समय पर अहंकार नहीं करना चाहिए। समय हमेशा आपके अनुकूल नहीं है। आज यदि सुख है तो कल दुख आएगा ही, आज यदि दुख है तो कल सुख आएगा ही। और आज यदि आप धनवान हो, धन धान्य से संपन्न हो, तो निश्चित मान के चलो आगे चल करके भी आप गरीब होने वाले हो। यदि आज आप दरिद्र हो, कंगाल हो, तो आगे चल करके आप फिर धनवान होने वाले हो, क्योंकि ये सृष्टि चक्र है, एक जगह में नहीं रुके रहता, ये तो घूमते रहेगा। आज सुख, एक पहलू में सुख है, एक दुख, एक लाभ, एक हानि, एक जय, एक पराजय, ऐसा घूमते रहेगा। सबका स्वाद आपको चखना है। आज सुख है तो सुख का स्वाद चख लीजिए, कल दुख आएगा उसका स्वाद चखोगे, फिर मान का, फिर अपमान का, फिर लाभ का, फिर हानि का, फिर विजय का, फिर पराजय, ये सब आपके मनुष्य जीवन में आएगा ही। लेकिन जो व्यक्ति दुख सुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, इन सब से भी विचलित नहीं होते, वही स्थित प्रज्ञ हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रभु कहते हैं, सुख दुखम समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जयो। जो दुख सुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, जो इन सब को एक समान समझता है और सभी स्थिति में संतुलन बना करके प्रसन्न रहता है, वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है और वही व्यक्ति ही भगवत भक्ति प्राप्त कर सकता है। ऐसे नहीं कि सुख में आ गए तो इतने प्रसन्न हो गए कि लोगों को आप कीड़ा मकोड़ा समझना शुरू कर दिए। समय सबका आता है श्रोता साहब। हरिश्चंद्र इतने बड़े ऐश्वर्यशाली राजा, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान, साधु समय बड़ा बलवान, शब्द न होत एक समान। क्या सोचो क्या हो जाता है, राजपाट सब खो जाता है। कांटों पर जो चल पाते हैं, गिर कर वो ही संभल पाते हैं। है जीवन का पहचान, ये है जीवन की पहचान। साधु समय बड़ा बलवान,
समय जो है बड़ा बलवान होता है श्रोता समाज। आज हमारा कल आपका, और कल आपका है आज हमारा। समय सबके जीवन में आता है। बस अपने आप को देखो, पहचानो। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, सोच ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो। सोच ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरे कर्म कहानी। पता लगा ले, पता लगा ले, पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में। सोच ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो। देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे दामन में। देख ले दर्पण में। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। सदा न चलता, सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो। देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे दामन में। देख ले दर्पण में। तो समय सबका आता है। इतने बड़े हरिश्चंद्र महाराज, सब कुछ बर्बाद हो गया। पलक झपकते ही राजा रंक बन गए। गुरु महाराज देखे, उनके गुरुजी की आंखों में आंसू बहने लगा। क्योंकि जब शिष्य के ऊपर कोई तकलीफ आता है ना श्रोता समाज, शिष्य के ऊपर कोई दुख आता है, यदि वो गुरु सच्चा गुरु है, एक गुरु होने का जो गुण उसके अंदर होना चाहिए, शास्त्रों में जो गुण बताए जाते हैं गुरु के, ऐसे नहीं कि एक धोती एक नारियल लेके कान फूक दिए बन गए गुरु बाबा। एक गुरु के अंदर जो गुण होना चाहिए, क्योंकि गुरु कौन है? शिष्य संतापहरण है, जो शिष्य के दुख को दूर करे। और शिष्य के दुख, शिष्य के घर में यदि कोई सुख हो रहा है, शिष्य के घर में कोई आनंद का कार्यक्रम हो रहा है, और वहां भले गुरु ना पहुंचे, लेकिन यदि शिष्य दुखी है तो गुरु उनके पास खड़े रहे, क्योंकि उस समय गुरु ही है जो धैर्य बंधाते हैं। अब पता चल रहा है आप जिसको गुरु बनाए हो, एक बार गुरु बनाने के बाद लाइफ टाइम आपके गुरु बाबा तो आपसे मिले ही नहीं है, चले गए। आप अपने गुरु के पैरों को धो नहीं पा रहे हो, आप अपने गुरु के चरण के पूजा ही नहीं कर पा रहे हो, आप अपने गुरु के चरण पादुका का सेवा नहीं कर पा रहे हो। आए बाबा, एक धोती एक नारियल लिए, आपके कान फूक दिए, चले गए। कान फुका लिए आप, कान मत फुकाओ, दीक्षा लो। दीक्षा अर्थात दक्ष, दक्ष बनो। दीक्षा का अर्थ होता है श्रेष्ठ बनना। गुरु ऐसे हो जो हमारे शिष्य संताप हारण है। अब तुलसी लिख रहे हैं, हरई शिष्य धन सो कन हरई सो गुरु घोर नरक मह परई। अज्ञान बांध विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। गुरु वो हैं जो शिष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को नाश कर दे। आपके गुरु बाबा को पता ही नहीं कि आप उनके शिष्य हो, तो क्या मतलब के गुरु?
भीड़ बनने से अच्छा। तो विज्ञ श्रोता समाज, गुरु वो हैं जो हमारे, और गुरु जो सच्चे गुरु होते हैं, शिष्य को दुखी देख करके वो स्वयं दुखी हो जाते हैं, शिष्य को सुखी देख करके जो स्वयं सुखी होते हैं। महाराज गुरु महाराज वशिष्ठ जी हरिश्चंद्र को इतने सुख संपत्ति में देखे थे, आज देखे वो रोड में आ गए हैं, रास्ते में आ गए हैं, राजा रंक बन गए हैं, भगवा वस्त्र धारण करके अपने पत्नी और बेटा रोहित को साथ में लेकर के निकले। गुरु महाराज की आंख से आंसू बहने लगा। निकसी द्वार वशिष्ठ बैठा है, हरिश्चंद्र उनके पैरों के नीचे गिर गए। कहने लगे, आप क्या कर रहे हो गुरुदेव? आपको तो गर्व होना चाहिए गुरुदेव कि आपके शिष्य सत्य धर्म पालन करने के लिए सब कुछ त्याग दिया गुरुदेव, लेकिन मैं सत्य का त्याग नहीं किया। आपके द्वारा दिए गए शिक्षा के लिए मैं सब कुछ छोड़ दिया गुरुदेव, लेकिन मैं सत्य का त्याग नहीं किया। आपको गर्व होना चाहिए गुरुदेव, आप रो रहे हो। गुरु महाराज वशिष्ठ हरिश्चंद्र को गले से लगा लिए, बोले, जाओ पुत्र, नारायण तुम्हारा कल्याण करे। यदि मैं जीवन में सच्चे हृदय से नारायण का उपासना किया हो तो नारायण तुमको विजयी दिलाएगा पुत्र।